तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। बेटे ये तुम्हारा जी दोनों कैमरे ऐसे कर लो, सामने हमें पब्लिक चाहिए, है ना बेटे? जी वाला भी ऐसे यहाँ से रख लो थोड़ा सा, और सामने आ जाओ आप लोग सब। एक पेपर वेट है, पेपर वेट देखो, ये पेपर वेट था। हाँ लग कोई सा भी। आगे जाओ, आगे आ जाओ, आगे सामने आ जाओ। सचिन आगे आ जाओ, अशोक जी आगे आओ। सामने आ जाओ। ओम नमः शिवाय। एक बहुत सुंदर पाठ है जिन शासनाष्टक। पंडित साहब की रचनाओं में बहुत सारे अष्टक हैं, जिन शासनाष्टक, इसकी चर्चा अपन करेंगे। शासन का मतलब है उपदेश, शासन का मतलब है उपदेश, और उपदेश का सार है ध्रुव दृष्टि। क्या कहा? उपदेश का सार है ध्रुव दृष्टि। जिन शासन, जिन जिन माने जीतने का, जो जीत गए उन्हें जिन कहती है अपन। जिन मतलब जिन्होंने जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। एक कोड वर्ड है, इंद्रियों को जीत लिया है। क्या क्या जीत लिया पता? सभी जीत लिया पता? इंद्रिय क्या? चरणानियों की शैली में हम कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता। द्रव्यानियों की शैली में कहते हैं जिन्होंने इंद्रिय ज्ञान को जीत लिया। क्या बोला हमने? चरणानियों में कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीता, क्योंकि 5 इंद्रियों, छठा मन दिखाई देता लोगों को। लेकिन यहाँ पर इंद्रिय ज्ञान को जीता है। गाथा है, गाथा। जो इंद्रियां जिड़त, जो इंद्रिय जिड़ता, 31 जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। बहुत बड़ी बात है उसमें। कर्णानियों की शैली में जिन्होंने 8 कर्मों को जीत लिया है। यदि हम जिन कहेंगे तो फिर 4 घातीय कर्मों को कहेंगे। जिन 4 घातीय कर्मों को जीत लिया है। हर एक की अलग अलग शैलियां हैं। प्रथमानियों कहेगा जिन्होंने 3 लोक का त्याग किया। ये प्रथमानियों की शैली, 3 लोक का त्याग किया, सबका त्याग किया। द्रव्यानियों कहेगा जिन्होंने मात्र आत्मा ही ग्रहण किया, त्याग कुछ नहीं। द्रव्यानियों क्या कहेगा? उन्होंने कुछ नहीं त्यागा, उन्होंने कुछ नहीं त्यागा, मात्र आत्मा को ग्रहण किया। कर्णानियों कहेगा 4 घातीय कर्मों का अभाव किया। चरणानियों कहेगा उन्होंने 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग किया। त्याग की 4 परिभाषा, जैसे हमने त्याग की 4 परिभाषा बताई है, ऐसे ही सर्वत्र घटन। 4 एंगल से अनेक प्रकार के जीवों को समझाती है। 4 एंगल, अनुयोग 4, परिणति तो एक ही बतानी है। इसलिए 12 अंक का सार है ध्रुव दृष्टि। 12 अंक का सार है ध्रुव दृष्टि। आप कर्णानियों पढ़ा रहे हो, ध्रुव दृष्टि का निषेध कर रहे हो, तो आप कर्णानियों नहीं पढ़ा रहे हो, आप कर्णानियों की जानकारियां पढ़ा रहे हो। कर्णानियों नहीं पढ़ा रहे हो, कर्णानियों की जानकारियां पढ़ा रहे हो आप। अध्यात्म बहुत दुर्लभ है। आत्मा के बारे में बताने का नाम अध्यात्म नहीं है। द्रव्यानियों के सारे प्रकरण बता देना, गुण पर्याय के भेद बता देना, अनंत शक्तियां बता देना, 47 शक्ति बता देना, क्या कर देता हूं?
नहीं, एक लाइन मिस कर रहे हो, बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सुन लो, सब मिल जाएगा, लिख लोगे, क्या दिक्कत है। मतलब पियो, सीधे पियो। आप अध्यात्म के बारे में जानते हैं, आप अध्यात्म को नहीं जानते। चारों नियोग का सार है ध्रुव दृष्टि। यदि ध्रुव की दृष्टि नहीं है, ध्रुव की प्रतीति नहीं है, तो आपके चारों नियोग अकार्यकारी है। टोटोलॉजी की शैली में अकार्यकारी है। चारों नियोग का मूल प्रयोजन तो तेरे ध्रुव स्वभाव का वेदन कराना है। यदि आत्मा का वेदन ही नहीं किया तो तेरी जानकारी बेकार है। बाबूलाल जी दिल्ली वाले, पुराने बाबूलाल जी, दरियागंज, शांत हो गए तो उनकी एक लाइन बहुत ही अच्छी लगी, तुम आत्मा को नहीं जानते हो, आत्मा के बारे में जानते हो। ये की लाइन इतनी गजब है, तुम आत्मा को नहीं जानते, आत्मा के बारे में जानते हो। तुम अपने बारे में जानते हो, अपन कौन है ये नहीं जानते। मैं आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं गायक हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, ये बारे में जानते हो। अपन जानो तो नाचोगे। जरा सोचने एक सेकंड, तुम सिद्ध हो, इतना सुन के रोमांच नहीं हो जाना चाहिए, नहीं नाचना चाहिए। अपन तो सिद्ध हैं, अपन तो वो है जैसे हार्ट कर्म, कोई चिंता नहीं है। सिद्ध मतलब सिद्धों जैसे निर्भर, सिद्ध मतलब सिद्धों जैसे निर्भर। एक भी पर्याय मेरे हाथ में नहीं तो निर्भर ही तो है। एक भी उदय हमारे हाथ में नहीं है, निर्भर ही तो है। कर्णानियोग ये मत पढ़ा, इसलिए कर्णानियोग बहुत प्रश्न खड़े हुए। जब क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आई तो कर्णानियोग से सबसे ज्यादा प्रश्न अपने ही लोगों ने किए। मित्र पक्ष ने तो किए ही, लेकिन अपने लोगों ने कि साहब यहाँ तो लिखा है लेश से आके निमित्त से संक्रमण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है, उदीर्णा हो जाती है, जल्दी मरण हो जाता है, 100 साल की आयु 50 साल में मर जाता है, लिखा तो है। ऐसे नहीं बेटा, नींद आ जाएगी, फटाक से झोंका आ जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न किए गए कर्णानियोग। ऐसा लगता है जैसे क्रमबद्ध पर्याय का निषेध है उसमें, ऐसा लगता है वो एक्चुअली। तो फिर गुरुदेव ने हर बार एक ही जवाब दिया, वो निमित्त का ज्ञान कराया, संयोग का ज्ञान कराया है भाई। हर बार एक ही जवाब, निमित्त का ज्ञान कराया है, संयोग का ज्ञान कराया है। 3 काल की पर्याय खचित है, 3 काल के निदान भी खचित हैं। तुम चाहे के निदान बदल नहीं सकते, तीर्थंकर तक नहीं बदल सकते निदान, खुद के नहीं बदल सकते, दूसरों के तो क्या बदलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पर्याय पूरी स्वाध्याय, सुनना ध्यान से, पूरी स्वाध्याय का सार है तत्समय की योग्यता तक आओ। यदि नहीं आ रहे हो तो आप अन्याय करते हो। तत्समय की योग्यता में ही सारे समाधान हैं। मैं सच कहता हूँ, मुझे तो तत्समय की योग्यता में ही सारे समाधान है। बस उन अभव्यों की क्या गलती थी? कैसी गलती नहीं, तो क्यों नहीं लेते सम्यक दर्शन, क्यों नहीं जाते मोक्ष? कितना समय की योग्यता है, उनकी योग्यता नहीं। अब क्या करें, 3 काल की पर्याय खचित है, इतना जानने के लिए 4 अनियोग है। फिर से बोलो, चारों अनियोग का सार है तत्समय की योग्यता समझो। हम जब इतने अच्छे त्याग कर सकते, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो छोड़ो, हम खुद ही नहीं कर सकते। जितना अच्छा त्याग आज हमने किया उतना पहले नहीं कर पाए थे। और इतना अच्छा त्याग नहीं है, इसके बाद ये भी जाने वाला है। कौन सा त्याग अच्छा है? त्याग अच्छा नहीं है जिंदगी में कभी भी, ग्रहण अच्छा है। आत्मा को जानने के बाद छूटने योग छूट गए, रहने योग रह गए। ना हम तुम्हारी कसाय बुरी कह रहे, ना हमारी कसाय बुरी है। स्वभाव को भूलना बुरा है। कर्णानियोग या प्रथमानियोग या चरणानियोग कसाय की निंदा नहीं करते हैं, ध्रुव स्वभाव को भूलने की निंदा करते हैं। अब सेल ही है, तुम नहीं समझते इसलिए वहां से सेल ही है, इसीलिए तो भ्रम हो जाता है। भ्रम हो जाता है। वो निदान के बारे में किताब आ गई ना, तो वो निदान के बारे में, निदान को जानने से लाभ, निदान को जानने से हानि। तो हमने क्या भैया, और फिर जिनने नहीं जाने उनको आओ भैया, नहीं जान पाए निदान, तो उन्हें तो वो लाभ हो गई नहीं। फिर और निदान को नहीं जानने से हानि, तो बेचारे हानि में ही रह जाएंगे फिर सारे नार की और तिरंज गति। और फिर अजैन, और जिनकी बुद्धि कम है ऐसे जैन, अपन पता नहीं लगता। अपन निदान को जानने की लाभ हानि नहीं है। हाँ, एक निदान के माध्यम से स्वाध्याय,
लेकिन तत्समय की योग्यता को भंग नहीं कर सकते आप। तो साहब हम यदि तत्समय की योग्यता लगा देंगे तो फिर हम लिख ही नहीं पाएंगे, वो तो मत लिखो, मत लिखो, कोई जरूरत थोड़ी है। बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। यदि डिटेल करने लायक होता तो आचार्य खुद ही कर जाती। निदान का प्रकरण बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सरल है, बड़ा सहज है, लेकिन गलत तरीके से पढ़ा जाएगा तो दुखी हो जाएगा आदमी। अब जी निदान नहीं करने पाए, जी निदान नहीं करने, जी नहीं करने, तुम होते कौन हो? छठे सातवें गुण स्थान वर्ती दिगंबर मुनिराज भी निदान करके ही इंद्र बनते हैं। भावलिंगी भी, अरे निदान के बिना कैसे जा सकते हैं कोई? जैसा उसे निदान, तो ये क्या है, चरणानियों की शैली में उसको निदान नहीं कहती, उसको बंद की पद्धति में डाल देते हैं। इसलिए निदान की निंदा की गई है चरणानी योग वगैरह में, वो इसलिए की गई है ओनली चरणानी योग प्रथमानी योग, ध्यान रखना। कर्णानी योग में निंदा नहीं है। कर्णानी योग में तो थवा योग था है, चरणानी योग प्रथमानी योग में विषय भोगों के निदान का निषेध है। तो हम भी कह रहे हैं विषय भोगों के निदान का निषेध है, लेकिन जो तत्समय की योग्यता पड़ी है और अस्थिरता से होता है उसका क्या करोगे? हो गई ना, तो हम उसे कह देते हैं सही पाक निर्जरा। वैसे ही बंद होता है, वो सही पाक निर्जरा होती है। इंद्र बने बिना छुटकारा नहीं होगा। सम्यक दृष्टि ही चक्रवर्ती बनते हैं, भावलिंगी ही बनते, बता दो। घोर तपस्वी ही चक्रवर्ती बनते हैं, तो फिर ऐसे हो जाता होगा। चक्रवर्ती ऐसे बन जाते हैं, घोर तपस्वी ही बनते, सब मुनि नहीं बनते, चक्रवर्ती। बहुत गलत काम किया उन्होंने। अरे वो सही पाक निर्जरा है, इतना सा भी दुख नहीं होता। 96 रानियां, कितने भाव हैं, कितना 60,000 वर्ष का युद्ध है, कितनी संतान है, अकर्ता देखने वाली निर्भर। पहली लाइन क्या बोली थी? मैं सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ऐसे हैं अपन, ऐसा वेदन करो, फिर टेंशन हो तो बता देना। दिक्कत है हम अपने बारे में जानते हैं, अपन हैं क्या ये नहीं जानते। शुभम क्या बोला? अपन क्या है, वो तुम सिद्ध हो। सोचने जरा, सोचो तो एक बार, सोचो तो। जैसे सिद्ध एक पर्याय मात्र के प्रति निर्भर है, ऐसे पर्याय मात्र के प्रति हम निर्भर हैं। क्योंकि 3 काल की पर्याय खचित है, निदान भी खचित है, बंद भी खचित है, उदय भी खचित है। फिर तुम नरक चले जाएंगे तो वो भी खचित है, हंस के जाएंगे, हंस के जाएंगे। क्या करेंगे वहां? जाएंगे तो जाएंगे, गलती से नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। गलती जिनागम में एक ही है कि तू अकर्ता स्वभाव को भूल गया है। जिनागम में 2 गलतियां नहीं है, एक ही गलती है, एक ही भूल आपको। गलती से नहीं जाते नरक, गलती से निगोद नहीं चले जाओगे, बस योग्यता से जाओगे। बता दो, नहीं तुम दिखा दो हम चारों योग। अब प्रतिमानियों की शैली, ओह तुमने पानी की जीवाणी ढोल दी, निगोद बेटा अब तुम पानी में जन्मोगे और असंख्यात बार मरोगे, तब एक बार के अनचने पानी का छुटकारा होगा। झूठ है ये, झूठ है, झूठ। कर्णानियोग से झूठ है ये बात कि अनचना पानी डुल गया, तुमने इस्तेमाल कर लिया। जरा सोचो तो एक भी जीव का मोक्ष नहीं होगा। कितना अनचना पानी वापर चुके होंगे अभी तक, अभी सब ने जीव जितने मरे उतने ही द्वार तुम्हें मरना है। तो अब तो मोक्ष जाने का नंबर ही नहीं बचा कहीं। अरे झूठ है, झूठ। अब तुमसे नहीं कह रहे हम, आम पब्लिक से तो हम भी कहें बेटा पानी मत ढोलो, जी मरते। सबसे बड़ी चरणानियों को दिक्कत क्यों आ रही लोगों को? एक त्यागी दूसरे त्यागी से भिड़ने तैयार है, बिल्कुल प्रेम नहीं हो सकता, मिलाप नहीं हो सकता, सब आगम विरोध। कैसे हो गए आगम विरोध? जिसकी जितनी कसाई मिटेगी उतनी तो आचरण होगा, जितनी समझ होगी उतनी तो वचन होंगे, जितनी होगी उतनी तो काया की चेष्टा होगी। जिनागम में बता दे, एक जगह कहीं भी लिखी हो असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, चौथे के, 5वें के, छठे के, हर गुणस्थान के। ये भेद कहाँ से बनेंगे? क्योंकि नाना जीवों की नाना योग्यता है, नाना वचन है। हाँ अभिप्राय खराब नहीं है, अभिवादन करने का अभिप्राय खराब नहीं है। वंदना कह दिया, ओ गया काम से, अरे मर गए, वंदना में मर गए। 10 प्रकार के सत्य है, जनपद सत्य है, लोक रूढ़ सत्य है, बहुमत सत्य है, हमारे सारे समुदाय में चलती हुई बात। ये कहीं लकीर के फकीर नहीं है। सिंपल सी बात समझ आई। अरे सबको संभाल के चलो, खत्म। अब पूरे देश में जाकर देखो, मंदिर की एक विधि नहीं मिलेगी,
नहीं मिलेगी, क्या करोगे? सारी संस्थाओं की नीति एक सी नहीं मिलेगी, उनकी नीति अलग है, उनकी अलग है, उनकी ठीक है। क्यों ना अलग है पता है? सभी आगम सम्मत है। क्यों? क्योंकि सभी की योग्यता न्यारी न्यारी है। टोटमजी साहब ने क्या लिखा है? हमें जिसकी कमी दिखाई देती हम उसी को मुख्य करती। बच्चा यदि ऑक्सीजन नहीं लेंगे सुबह एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उनके फेफड़े वीक हो जाएंगे। अब भोजन तो बेचारे कौन रोकेगा वहाँ कि तुम 2 रोटी खाओ, 3 मत खाओ, 4 मत खाओ बेटा, 3 खाओ, कौन कहेगा वहाँ? अब वो खा लिए, पेट खराब हो गया, लीवर खराब हुआ, किडनी खराब होगी, फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जी आगम विरुद्ध नहीं, हम यदि उनकी अग्नि पैदा कर दें अग्नि पैदा कर दें, जठराग्नि तीव्र कर दें, इसमें क्या वो दिक्कत है? मैंने एग्जाम्पल, तो सारी संस्था की नीति अलग है। उन्होंने कहा हमारा मोबाइल अलाउ है, उन्होंने कहा मोबाइल नहीं देंगे। ठीक है, तुम भी सही, कचू करो, हमें कहा कर। क्यों? नाना जीवों की योग्यता अलग है, उपादान अलग है, निमित्त भी अलग अलग है। कितना मस्त सुमेल है समझ आ रही बात? बिल्कुल भैया, बहुत सहजता का धंधा है। औदिक भाव की निंदा नहीं की गई है, मात्र भिन्न देखने के लिए कहा गया है। हमें बिल्कुल अधिकार नहीं है कि कौन क्या कपड़े पहना, कौन क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, करो। सुनने तो दो, गुरुदेव कहते सुनने तो दो, एक बात कान में तो पढ़ने दो। बदलते हैं, तत्व ज्ञान के बिना कोई नहीं बदलता। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, चरणानियोग जो प्रथम ही चरणानियोग से कर लेते ना, और तत्व ज्ञान नहीं होता, क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती दिमाग में, हम नहीं करेंगे। पता नहीं चक्की साफ हुई कि नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा आटा पिस गया तो नहीं निकल गया वो कुछ, 1 घंटा पिसने के बाद अपन ले लो भैया आधा किलो 250 ग्राम अपन ले लो, निपट गया अपना काम। खराब उन्हें ले लो, अच्छो अपन ले ली। नहीं, एक कण निकालो, बिल्कुल एक कण लगे रहो 2 घंटे वहाँ में। तो सब क्या करना चाहिए? अरे हम ये नहीं कहे तुम लकीर के फकीर मत बनो, ये कहे कॉमन सेंस रखो। दिगंबर मुनिराजों के आहार नहीं होंगे, विप्र के घर में आहार हुए, मुनिराजों के तीर्थंकरों के विप्र के घरों में कैसे हुए होंगे, सोचो तो जरा। मैंने अभी अकलंग स्वामी की कहानी बताई, सुनने में खतरनाक। आप कल्पना कर सकते हो, अपन ने जो कहानी लिखी है ना, जिस तरह से वो अपन ने गोलमोल लिखी है। अकलंग स्वामी को इस बात का भय था, पढ़ने जा रहे हैं हम बौद्धों के यहाँ, तो बौद्ध बन के जाना पड़ेगा, बुद्धम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा, सुबह प्रार्थना होगी, गुरुओं को प्रणाम करना पड़ते थे वो परंपरा में, धम्मम शरणम गच्छामि करना पड़ेगा। पानी छानेगा तो पकड़े नहीं जाएंगे, पानी छानेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, और घास पे नहीं खेलेंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे। उन गुरुओं की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, शास्त्र विनय से नहीं पढ़ने पड़ेंगे, जिस विनय से वो पढ़ते हैं। हम हाथ जोड़ो तो हाथ नहीं जोड़ते होंगे, नहीं, बुद्ध के ग्रंथ तो आगम विरुद्ध है। कैसे पढ़े थे बता नहीं, कैसे पढ़े होंगे, सोचो तो जरा दिमाग में। क्यों वहाँ आलू की सब्जी बनती होगी 10,000 विद्यार्थियों में, नहीं फिर नहीं खाते होंगे, और शाम को रात को नहीं खाते होंगे, रात्रि भोजन होता था, पता है? अब देखो इतनी बात है, कहती मुझे पता है आग लग जाएगी क्या कह रहे हो आप? अरे मैं ये कह रहा हूँ, औदिक भाव की निंदा नहीं की गई है, औदिक भाव से भिन्न देखना बहुत बड़ा काम है। औदिक भाव की तोड़ मरोड़ मत करो, इसमें सब टूट फूट जाएंगे सारे। उस ध्रुव स्वभाव को देखो, ध्रुव स्वभाव को देखो। मैंने किया था, वो पंडित साहब ने कहा है, मैं उसी को पढ़ता हूँ, तो मैं लग रहा हूँ मैंने कहा, पढ़ो 2 लाइन। रत्न त्रयमय जिन शासन ही महावीर का शासन है, क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन। क्या क्या दिया था? जिन शासन का अर्थ किया मैंने, उसका अष्टक है जी, और पंडित साहब की रचना है। शुरुआत कहाँ से हुई? रत्नत्रयमय। रत्नत्रय छोड़ के क्रियाकांड ही संभालते रहे, दुखी बने रहे। हम इनको काम करेंगे, हम अपनों कब करेंगे? अब ये नए नए आ गए, इनको देखते रहेंगे,
तो पंडित साहब ने कैसे संभाला सबको, बोलो कैसे देखा पंडित साहब ने, सोचो तो जरा। और मुनि संघ कैसे संभालते हैं, नए नए जीवों को देख के घृणा नहीं होती, इनकी क्रियाओं की कमी देख के घृणा नहीं होती, इनके त्याग को कमी देख के घृणा नहीं होती, इनकी लापरवाही देख के घृणा नहीं होती। अरे आज हम इतने आगे बढ़ गए, एक दिन ये भी इतने आगे बढ़ेंगे। अरे हम आज इतने आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दिन भगवान बनेंगे, एक दिन ये सब भी भगवान बनेंगे। भगवान कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा समय आएगा सबका। इतना प्रेम और वात्सल्य का तो घात कर दे। और ये कोने बैठ के अपनी 4 रोटी बनाई, बैठ गए छुट्टी, बस का हो जैसे। वात्सल्य का घात करके क्या फायदा हुआ, सम्यक दृष्टि के 8 अंगों का घात। जी हमारे हाथ ही नहीं जोड़ते, हम भाग जाओ तो निकांक्षित हो। कौन हाथ जोड़े, किसके हाथ जोड़े। धन्य वे नहीं है जो औदिक भाव के हाथ जोड़ रहे हैं। धन्य है न तुम्हें हाथ जोड़ने के भाव आ रहे, न हमें जुड़वाने के। क्या कह न तुम्हें जोड़ने के भाव आए, धन्य हो तुम, और न हमें जुड़वाने के भाव आए, तब मजा आएगा आपको। ऐसे कैसे मजा आ जाए, मजा का फोकट में, क्रिया में से मजा आ जाएगा। हमने 2 माला पहन ली, हमने 4 पाठ कर ले, हमने फला कर ले, मजा इसमें थोड़ी आएगा। सभी जीवों को देख करके, जैसे मैं भगवान हूँ ऐसे ये भगवान है, जैसे मैं सिद्ध हूँ ऐसे ये भी सिद्ध है। सिद्ध मतलब 2 बार बोल चुका, पर्याय मात्र से निर्भर। जैसे सिद्ध भगवान को सब पता लग रहा है, पंचम काल में क्या हुआ, छठे काल में क्या होगा, हुंडा सर्पणी में क्या क्या हुआ, कितने मंदिर टूट गए, कितने वो हुआ, कितनी जिनमानी जली, उन्हें क्या हो रहा है जान, उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें सब पता है। और भविष्य में और क्या क्या अभी होगा, अभी तो और बहुत कुछ होगा। सिद्ध भगवान क्या कर रहे, कैसे करते हैं। इस ताकत का नाम, अब बहुत खराब भाषा है मेरी, समय पचेगी नहीं किसी को। मुझे पता है एक दिन नहीं बोलना चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता सब तहस नहस होगा। चलो इतने में ही समझ ली, गोमटे सरवाग वाली अमर है। तो अभी से कलेजा तैयार रखो, उत्पाद का व्यय होता है। ध्रुव तो ध्रुव ही है, ध्रुव तेरा सिंहासन क्या चिंता अध्रुव। अभी जैसे स्मारक में थे ना, जिस दिन बनाया जाता है अपन बनाते हैं, तो मैंने यही तो कहा था 18,500 बस, हर बार यही कहता हूँ, यहाँ भी यही कहा था। तुम्हें पता है हो सकता है 150 साल भी ना हो, ये मंदिर डिसमेंटल करके फिर बनाया जाए, नहीं होता। तो अब इसकी चिंता क्यों करें, पैसा कहाँ से आएगा, अरे आएगा, जो जिसके पास हो वो ले आएगा, बनाने वाला बना जाएगा। क्यों, अनादिकाल के मंदिर दिख रहे हैं कहीं, पता जबरन माथा फाड़ दे। प्रतिमाओं की चिंता नहीं करो और मंदिर की चिंता नहीं करो, ध्रुव का अनुभव करो। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तरफ दुखी 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 दुखी, का हुई कितनी घास, कितो पानी, कितो अनशन, ये क्या बनावे वालो निको रही छे, हो जाए निको, ऐसे चलो जी निको। कितना कमाल है, क्या चिंता ध्रुव की तुझको। चक्रवर्ती के यहाँ घास फूस नहीं होता होगा, नहीं, चक्रवर्ती के बाग में घास फूस थोड़ी होते होंगे, संगमरमर के लगा देते होंगे सब घास फूस। क्या करे क्यों माथा मारे। मैं ये करूँ, औदिक भाव में माथा मत मारो। औदिक भाव की निंदा नहीं लिखी है, औदिक भाव से अकर्तापना और भिन्न अनुभव करने के लिए कहा गया है। क्या चिंता अध्रुव की, ध्रुव तेरा सिंहासन। कितना गजब, देखो पंडित साहब की रचना देखो कैसी मस्त। रत्नत्रयमय जिनका जीवन, रत्नत्रयमय ये जिन शासन। रत्नत्रयमय का मतलब समझ गए, जिसमें आत्मा के सिवा दूसरा विकल्प नहीं। रत्नत्रयमय मतलब आत्मा हूं यही विश्वास, आत्मा हूं ऐसा ही ज्ञान, और आत्मा हूं मजा करो। मजा आ गया, हम तो आत्मा, अरे मजा, हम तो जा रहे हैं मोक्ष, इतने का नाम है बस जैन शासन। करना बहुत बाकी है भाई साहब, आप तो आगे बढ़ गए इसलिए कह रहे, हम तो अभी रह गए डोर कहीं का। क्या जाने तुमने जिन शासन, नहीं हमने करना नहीं पड़ा है, चढ़ना नहीं पड़ा, द्रव्य नहीं पड़ा है। बहुत मुश्किल है भाई साहब, 70 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी थी। अरे कैसे कैसे परिणाम है, कंट्रोल इट, कंट्रोल इट, कंट्रोल इट।
नेवर कंट्रोल, नबडी कैन कंट्रोल, अरंत आल्सो। स्वामी जी की भाषा में बोलो बढ़िया मस्त, अनंत भगवान जान सकते हैं लेकिन करता नहीं। अनंत वीर है लेकिन पर एक पर्याय बदलने के लिए नपुंसक है। क्या बोला? भगवान को अनंत वीर प्रकट हुआ लेकिन एक भी पर्याय अपनी या दूसरे की फेर फार करने में नपुंसक है। ऐसे कलेजे की चर्चा। ध्रुव तेरा सिंगार है, काय को परेशान हो रहे, रोते ही रहो नहीं बैठे बैठे। हम चले जाएंगे, हम भग जाएंगे। भग जाओ, कहाँ भग जाओगे? कर्मों से दूर भग जाओगे। भगना है मोक्ष जाओ, साधारण से दूर चले जाओगे, पापियों का संग्रह लोगे। कैसा कैसी मिथ्या सोच, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हम सब जगह कह रहे हैं, यहाँ भी हमने कहा नहीं बेटे भागना नहीं यहाँ से। हमने वहाँ भी कहा भी इस मार्ग में डॉक्टर साहब नहीं है मत होने दो। डॉक्टर साहब की नीति है अपन रहो, कोई मत जाना। मैं सबसे कह के आया कोई मत जाना। क्यों? अब थोड़ा देखो नया राजा आता है तो थोड़ा वो तो कुछ होता है, होता ही। अब क्या करो उसमें, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपन नहीं रहेंगे तो अपना आचरण देख के सीखेंगे, अपने जीवन से सीखेंगे, अपनी करुणा से सीखेंगे, अपनी बादशाह से सीखेंगे। ध्यान रखना ग्रंथों से कोई नहीं सीखता, ग्रंथों से कोई नहीं सीखता। सीख जाते तो फिर सबके काम हो जाता, एक ही को ब्याह ना हो तो सब सम्यक दृष्टि हो जाती। क्या परेशान हो रहे? क्या मस्त मार गया। तो अब वो भाव से तुम हमसे मिलने में क्यों डरती हो? भाई साहब क्या सोच रहे हैं? अरे हम कभी नहीं सोच रहे। हम औदिक भाव से निंदा नहीं करते, क्योंकि जिनागम में नहीं की गई औदिक भाव की निंदा। औदिक भाव तो ऐसे भयानक भयानक होते हैं। क्या मस्त अंजन चोर के कितने बढ़िया थे। कची आजा बेटा आजा। क्यों? सुने इतना खराब हो गया। अंजन चोर है क्या है? नहीं, एक दूसरे उपेक्षा, एक दूसरे नफरत। खाऊ नफरत कर रहे। औदिक भाव से नफरत करने वाला मिथ्या दृष्टि है। और औदिक भाव के काल में भगवान देखना तुम्हारा पुरुषार्थ बता रहा है, तुम्हारा पुरुषार्थ बता रहे हो। उन्हें मत देखो, ऐसे खा रहे, ऐसे पी रहे, ऐसे बैठ रहे, ऐसे हंस रहे, ऐसे चल रहे। मिथ्या दृष्टि यहाँ से दुखी है। इसका मतलब तुम्हारी वजह से तुम्हें एक भी मोक्ष मार्गी नहीं मिलेगा। ऐसी सोच में एक भी मोक्ष मार्गी नहीं मिलेगा, ये कह रहा हूँ। सुनो, हम सबके साथ रह सकते हैं क्योंकि सभी भगवान है। हॉस्पिटल में सब एक संग नहीं रह जाते जे हॉस्पिटल में सभी रोगी हैं, रोगी हैं, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। क्यों? तुम ऐसा मजाक कह सकते हो? मैं शुद्ध मुक्त जैन, मुझे मुसलमान के साथ पलंग नहीं चाहिए। और ये नौकर कौन है? क्यों? SC ST मोमोडन, नो यू कांट टच मी। ऐसे करते हो क्या है? मैंने भाग सब कर लोगे। और यहाँ आते थे ये मुमुक्षु, ये मित्र पक्ष, और ये अजैन, और ये जैन है तुम्हारे। बिल्कुल मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसी को शरीर से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी करुणा का फल तुम्हारी विशुद्धि है, और तुम्हारी विशुद्धि से गुण श्रेणी नहीं रहा है। क्या बोला? देखने के एंगल का नाम, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ती है तो उससे गुण श्रेणी नहीं रहा है। इतनी बुरी हालत है त्यागियों में, इतनी बुरी हालत है। एक क्रियाकांड देख देख के तुम ऐसे बैठते हो, तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसे पढ़ते हो, तुम ऐसे चलते। अरे चलन तो दे, ध्रुव है कि नहीं ये तो दिखाओ। कहाँ फर्क पड़ा? एक बात है, जब सबकी शकल अलग हो सके तो सबकी औदिक भाव अलग नहीं हो सके। अब एक काम करो, तुम 20 विद्वान बुला लो टॉप लेवल के, और एक ही गाथा प्रवचन करा दे, तो 20 एंगल आएंगे कि नहीं आएंगे? तो भी आगे विरुद्ध हो गए। एक ही सही भाव बस। अभी 20 ही लड़न लगे, कहा हमारा सही, बिगड़ हमारा सही, बिगड़ हमारा सही। अरे नहीं प्रभु, सबके सही है। सेहतवाद इसी का नाम है। योग्यता से देखो सबको, नाना जीवों की नाना योग्यता है। बिल्कुल परेशान मत हो। आनंद का मार्ग है। सच में बहुत दुख होता है जब मुमुक्षु लोग दुखी हैं। व्हाट्सएप जबरन घुमा रहे, जबरन नहीं घुमा रहे, एक दूसरे को नंगा करते फिरो। नहीं, काहे कि खाक मुमुक्षु होता, सम्यक दृष्टि उपगुण करता है। आपने समझ लीजिए, डॉक्टर साहब किसी का नाम ले ही रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने जो उपकार किया है उसके सामने यदि एक आध गलत वाक्य निकल भी गया
एक आध बात गलत कह दी, मान लो तुम कह रहे हो हाँ निकल गया, तो इसका मतलब नंगा कर देंगे। मित्र पक्ष में सुनाएंगे हम जाके, डॉक्टर साहब को हम सम्मत नहीं मानते, ऐसे बोलोगे आप, फिर जैन शासन कैसे टिकेगा? और तुमने गलती नहीं की, फिर हम तुम्हारी उछालें, फिर बेउछालें। बच्चे क्या सीखेंगे? हमारे ये बच्चे एक दूसरे का उछालना सीखेंगे? इन्हें उपगुण स्थितिगण कौन सिखाएगा? समझ में आ रही कोई बात? भगवान देखो, ध्रुव तेरा सिंहासन, क्या गजब, ऐसे नाचने का मन करता है। पढ़ जरा क्या लिखा है, क्या चिंता ध्रुव की तुझको, बिल्कुल फुल सेफ भगवान, फुल सेफ सिद्ध के समान। जैसे सिद्ध भगवान अकर्ता, निर्भर, नो टेंशन, न भूतकाल की, न भविष्य काल की, न वर्तमान की, कोई टेंशन नहीं सिद्ध भगवान को, ऐसे मेरे को भी अब विश्व की कोई चिंता नहीं रही। अरे मुझे अपनी भी चिंता नहीं रही। जब अनंत वीर में भी इतनी ताकत नहीं कि एक पर्याय आगे पीछे खुद की कर ली, तो हम कौन की करें? आज ही सम्यक दर्शन हो गया। कैसे हो गया सम्यक दर्शन? की मुझे सम्यक दर्शन करना ही नहीं, पर्याय मुझे बदलनी नहीं है, पर्याय मुझे लानी नहीं है, मुझे उत्कर्षण करना नहीं है, अपकर्षण करना नहीं है, संक्रमण करना नहीं है, उदीर्णा करनी नहीं, नथिंग एल्स होगा। इसका ज्ञान कराया। स्वामी जी क्या कहते थे? होता है थवा योग थाय छे, एनो ज्ञान करायो छे। देख लो खोल के, इतना मस्त प्रवचन गुरुदेव का, इसके बावजूद भी लड़ रहे मुझे लोग बड़े कह रहे हैं 18 बार 19 बार में 20 बार में। अरे खाओ तो मानो तो सही पहले भाई, कहाँ फर्क पड़ा? जहाँ कही हो, जहाँ कही जगह। और गुरुदेव ने एक आधा इसका, एक आधा इसका। अरे गुरुदेव ने एक आधा, सबको भगवान देगा। कब तक नफरत करेंगे कमियों से? कमियों के चक्कर में ध्रुव भुला देना ऐसा ही है जैसे गटर के चक्कर में हीरा छोड़ देना। गटर के चक्कर में हीरा छोड़ देना। तुम में कमी नहीं सचिन, तो हम क्या करें? हम नहीं बात करें, नहीं देखें, आगम विरुद्ध ठहरा दें, छाप दें, कहाँ करें आगम विरुद्ध को? वहां से क्या भला हो जाए? ध्यान रखना, धर्मात्माओं से प्रभावना होती है, मैंने संगठन बनती है, जुड़ते हैं, टूटते नहीं हैं। गुरुदेव श्री साक्षी हैं इसकी। जुड़े, हरिजन जुड़े, मुसलमान जुड़े, स्वामीनारायण वाले चुस्त जुड़े, स्वामीनारायण बहुत चुस्त होते हैं, बे जुड़े, पटेल जुड़े, क्या करुणा मूर्ति होंगे, कैसा वात्सल्य होगा, कैसा होगा? सोचो तो कैसा होगा गुरुदेव का। जे गुण सीखो मोक्ष मार्ग जे है भैया, जे नहीं है हम तो चले जाए, हम इधर हो जाएंगे, हम अपनी रोटी बना लेंगे, हम अपनी सामाई कर लेंगे, माला फेर लेंगे। हद तुम्हारी, काय की माला? अतिथि संविभाग तुम नहीं करो तो को करेगा? अतिथि संविभाग कौन करेगा? हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे? अतिथि संविभाग की सोचो बेटे, कभी जिंदगी में मत सोचना उल्टा उल्टा। मुझे इतना दुख होता है, क्यों कह रहा हूँ? ये चरणानी इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि वो द्रव्यानियों के बिना हुआ। ध्रुव स्वभाव के बिना तुम्हारा कर्णानियोग चरणानी सब झूठे। चारों अन्यों का सार क्या बोला? ध्रुव। यार क्या पंडित साहब की रचना है। गुरुदेव सिंह माखन छे माखन। फिर से पढ़ो, क्या बढ़िया। रत्नत्रयमय जिन शासन ही महावीर का शासन है, क्या चिंता ध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। सिंहासन है, सिंहासन समझते हो? सरकता नहीं है सिंहासन, समझते? सिंहासन शेर का, शेर पे बैठ गए वो नहीं। मैंने राजा का जो सिंहासन कहलाता सिंहासन, मैंने उसे कोई सरका नहीं सकता। राष्ट्रपति का पद कोई बदल नहीं सकता, हटा नहीं सकता राष्ट्रपति को। एक बार आ गए तो आ गए, फिर 5 साल नहीं हटा सकता आप आपसे, रहेगा। सिंहासन है, सिंहासन। सिंहासन माने ये सब आसन नाम क्यों रखें कि त्रियंच गति में सबसे बलिष्ठ होता है सिंह। माने उसके बाद कोई राज्य नहीं कर सकता उसके सामने। सिंह के सामने दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा ध्रुव के सामने कोई दूसरे की नहीं चलती, इसका नाम सिंहासन। ध्रुव के सामने किसी की नहीं चलती। ध्रुव तेरा सिंहासन पर खा, मैंने कह रहे तेरा सिंहासन तो ध्रुव, तू काहे परेशान हो रहा? बहुत खोटे विचार है। चुप, खोटे विचार है। सिंहासन में बैठ के कह रहा खोटे विचार है।
सिंहासन समझ गए? भाव पक्ष लेना, सिंहासन कोई वो थोड़ी होता है। हाँ, क्या पर्याय की चिंता करती है? ऐसी बात है, अपन बिल्कुल एयर कंडीशन कमरे में रह रहे हैं, एयर कंडीशन, और अब टेंशन ले रहे, मच्छर आ गए तो कैसे आ जाएंगे इस बिल्कुल प्रूफ में, कैसे जाएंगे? ऐसे ध्रुव में विकल्प वो क्या है? मैंने जो व्यक्ति ध्रुव को नहीं जानता वही कहता मेरे परिणाम अभी भी खराब हो रहे। परिणाम खराब है, क्या बताएं? अभी क्रिया सुधारना बहुत है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कहाँ तक सुधारना, कहाँ तक सुधारना, अरे बहुत दूर दिल्ली है। ऐसे परिणाम भी ये सिंहासन नहीं समझते आप। सिंहासन पे बैठे हो, ध्रुव तेरा सिंहासन है, उन्हें भागना है, हमें नहीं भगाना किसी को। ध्रुव सिंहासन माने पर्याय को निषेध हमें नहीं करना है, पर्याय स्वयं ही निरस्त हो जाती है। हमें पर्याय का व्यय नहीं करना है, हमें उत्पाद का व्यय नहीं करना, उत्पाद का व्यय स्वयं ही होता है, खोटे परिणाम का भी और अच्छे परिणाम का भी। इसीलिए मुझे अच्छे परिणाम रोकने का राग नहीं है और खोटे परिणाम को भगाने का द्वेष नहीं है। इसका नाम वीतराग था। क्या बोला, क्या बोला? हमें केवल ज्ञान का भी राग नहीं है और मिथ्यात्व से द्वेष नहीं है। लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, किसी परिणति से राग और किसी परिणति से द्वेष नहीं। किसी द्रव्य की परिणति से और किसी द्रव्य परिणति से राग और द्वेष नहीं। लिखा है, पढ़ लेना, टोडरमल साहब लिखा, 7वें अध्याय। हमें किसी परिणति से राग और द्वेष नहीं है। क्या कमाल की बात है। केवल ज्ञान हम काबू रखे, वो तो मरेगा ही। सम्यक दर्शन के पीछे पड़े जा रहे। तुम जब देखो जब सम्यक दर्शन, भाई सम्यक दर्शन, भाई सम्यक दर्शन, कब होगा, कैसे होगा? कभी भाव भी शुद्धि नहीं दिखती, कभी पात्रता नहीं दिखती। पात्रता पढ़ते हैं तो रो देते हैं, लब्धि पढ़ते तो 5 लब्धियां भाई साहब, करण तक नहीं आ पाए, प्रायोग तक तो अनंत बार। गंदे तरीके से पढ़ती हो। बिल्कुल गंदा है, तेरा प्रयोग ही गलत है। अच्छा ही हुआ उन्हें नहीं पढ़ा, जानवर होने नहीं, उन्हें भी नहीं होता सम्यक दर्शन। असंख्या सम्यक दृष्टि है, उन्हें पता भी नहीं इसका नाम प्रायोगिकरण है। कल मैंने एक दृष्टांत दिया था, सुनने में तो थोड़ा ऐसा ही लगता है। कौन मेरे से कोई चर्चा कर रहा था, कौन कर रहा है? हो आगरा में, जहाँ भी कोई नहीं चर्चा करी, चाहे जयपुर में करी हो, और कल ही की बात बस। हाँ, मैंने उधर कहा कल परसों में, क्या है, गवार से गवार, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी बाप बन जाता है। कब जरूरी पड़ा कि MRI कराओगे, चेकअप कराओगे, भला कराओगे, ये कराओ, फिर ये जानो, फिर ये जानो, फिर ये जानो। वो जानता है कुछ? भिखारी से भिखारी, अज्ञानी से अज्ञानी, लूला लंगड़ा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गड़ा, कछु नहीं, जैसा है वो बाप बन जाता है। वो सब लब्धियां मब्धियां ऐसे ही हो जाती। हे आपने तो लब्धियों की मजाक उड़ा दी। अरे हम कह रहे तुम त्रिकाली ध्रुव को मिटा रहे हो, ये हमें दुख है। त्रिकाली ध्रुव के सिंहासन पे देखो तो जरा, भगवान कितना सुंदर है। उसकी तो मटिया मेट कर दी हो। 5 लब्धि बेटा, मुझे सख्त नफरत है इस तरह की पढ़ाई से। 5 लब्धि बड़ी सुंदर है, हमने पढ़ाई है, पढ़ी भी है, पढ़ाई भी है, 2-2 3-3 बार पढ़ी है, खूब नोट्स बनाए उसके, और पढ़ाई भी है, खूब मस्ती से पढ़ाई, एक एक लाइन मस्ती से पढ़ाई। जाने क्यों हमें ऐसा लगता है इन लोगों को विरक्त करने के लिए पहले मारो, फिर कठिन लगेगा तो बेटा अब विरक्त हो गया होगी। हट, ऐसा थोड़ी है। असंख्या सम्यक दृष्टि है 83 में। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ज्यादा प्रवचन होने से ये मार्ग कठिन हो रहा है, सरल नहीं हो रहा है। और इस लाइन को चैन सुखदास जी ने लिखा है, उसी में जो तुमने अभी लिखा है टोडरमल जी वाला, पढ़ना उसमें दूसरी पेज, उस पर लिखा है उन्होंने। मैं उसकी अच्छी भाषा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। यदि हो तो मैं पढ़ के सुना दूंगा, ये सुना दूंगा पढ़ के, सुनना कितना बढ़िया है। जैन वाङ्मय के ऐसे अच्छी भाषा लिखी उन्होंने, जैन वो पढ़ना, उसमें बहुत प्यारी लाइन है। उन्होंने दुख व्यक्त किया चैन सुखदास जी ने, दुख व्यक्त इसमें नहीं, उन्होंने दुख व्यक्त किया इसमें। ये स्वाध्याय के अरण्य में, याद आई लाइन, स्वाध्याय के अरण्य में, अच्छे शब्द हैं, इतने अच्छे शब्द मेरे भाई है नहीं बोल देता। नहीं छोड़ो, आप कोई बात नहीं, वो तो अपन बाद में देख लेंगे, टाइम भी हो गया अपने, 45 मिनट हो गए ना। इतने चलना है, कितने चलना है? नहीं 45 ऐसे क्यों आपने बिना पूछे?
बेटे नीति में कभी नहीं सोचा कर, अपना समय हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेना, अभी दिखा दूंगा, बहुत प्यारी लाइन है, मैं उसी दिन से 4 दिन से लगा हूँ उसी में, मैं उसको भी दिखाई सबको, देखो बेटे आसान करो इस मार्ग को, करो नहीं है तुम आसानी बता दो इतना ही बहुत है, क्या कह रहे हो, आसान है तुम आसान बता दो, कठिन मत करो, चरणानियों करोगे रो रो दोगे, बेटा पानी छानोगे रो रो दोगे, यार क्या बोल रहे हैं ऐसे। मैं फिर कह रहा हूँ अंशा ने, ध्यान रखना, अंशा ने पानी से इतने निगोद में नहीं गए जितने ध्रुव के विरोध करने से निगोद में गए। अंशा ने पानी वाले तो मोक्ष चले गए, उल्टा नहीं पकड़ना, मेरे को उल्टा नहीं कहना है, मैंने हम उस तरफ मत ले जाओ उसको, नहीं तो एक का भी मोक्ष नहीं होगा, मैंने शुरू में बता दिया अंशा ने पानी के चक्कर में, एक बिल्कुल थ्योरी नहीं है, ध्रुव को जानते सही सारे पापों के मैल कैसे ढह जाते, ध्रुव जानते ही सारा अंचना मंचना पानी और सप्त व्यसन के पाप उनके महल वज्रपात होता है, वज्रपात, ध्रुव का अनुभव करते ही मोह शिखर को, कर्म शिखर को, कोई पढ़ाते क्यों नहीं पढ़ाती, कर्म शिखर को बज रहा है, मोह शिखर को बज रहा है, अनुभव करो, मस्ती करो, पानी तो पी रहे है तो पी तो लेने, दिन में 4 बार खाद काहे की त्यागी, अरे खा लेना 6 बार, ध्रुव का ग्रहण कर लेने दो से, ध्रुव का ग्रहण होने के बाद सब कुछ अपने आप होगा, होगा, हम क्या करें, होगा, अब हम क्या करें, होगा। चलिए हो गया टाइम। शुद्ध स्वरूप अविनाशी